Good morning, student HN Aman. Welcome to our online classes run by HN Public School, and I'm your English teacher, Miss Pooja Jaina. So today we are going to start our class 5th chapter first, that is Daffodils, written by William Wordsworth. तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? डैफोडिल्स, और इसे किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। डैफोडिल्स का मतलब क्या होता है? डैफोडिल्स होता है एक फूल होता है जो कि गोल्डन पीले कलर का होता है, हल्के पीले कलर का, उसे हम डैफोडिल्स बोलते हैं। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं अकेला घूम रहा था बादलों की तरह। तो जिस तरह से बादल इधर से उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसी तरह मैं भी घूम रहा था। दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। और मैं अकेला घाटियों और पहाड़ों में घूम रहा था। When all at once I saw a crowd। घाटियों और पहाड़ों पर घूमते घूमते अचानक मेरी नज़र एक भीड़ पर पड़ी। A host of golden daffodils। मैंने एक झुंड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। बहुत सारे सुनहरे रंग के डैफोडिल्स मैंने देखे, जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं डैफोडिल्स, ये जो फूल्स हैं, फ्लावर हैं। देखिए, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। और वो डैफोडिल्स का जो झुंड मैंने देखा था वो झील के किनारे पर था और पेड़ के नीचे था। फ्लिटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लिटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो जो फूल थे, डैफोडिल्स थे, वो हिल रहे थे, नाच रहे थे, हवा से झूम रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। पोएट कहता है कि वो जो डैफोडिल्स फूल थे इतने ज़्यादा थे कि इतनी ज़्यादा संख्या में थे, जैसे मानो मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी में सितारे चमकते हैं, उसी तरह से डैफोडिल्स भी चमक रहे हैं। पोएट ये बताना चाहते हैं कि डैफोडिल्स फूल बहुत सारे थे। दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन। फूल इतने सारे थे, जहाँ देखो वहाँ फूल, और ऐसा लग रहा था कि मानो इन फूलों की कतार कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जितनी भी दूर नज़र जा रही थी उतनी ही दूर वो फूल दिख रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। और वो उन फूलों की जो लाइन्स थी वो झील के किनारे तक फैली हुई थी। 10,000 so I ate a glance। मैंने जब सिर्फ एक झलक देखी उन फूलों की, तो एक झलक में ही मुझे 10,000 फूल दिखाई दिए होंगे। जो पोएट थे उन्होंने बोला, जब मैंने सिर्फ एक झलक देखी उन फूलों की, तो एक ही झलक में मुझे 10,000 फूल दिखाई दे दिए होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस। और वो डैफोडिल्स खुशी से अपने सर इधर से उधर घुमा रहे थे, डांस कर रहे थे, हिल रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। लहरें नाच तो रही थी, लेकिन जो लहरें थीं, पोएट यहाँ पर कहता है कि झील का जो पानी था, जो लहरें थीं, वो भी नाच रही थी। फूल तो नाच ही रहे थे, पर फूल के साथ साथ जो लहरें थीं वो भी नाच रही थीं। लहरें तो नाच ही रही थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं नाच रही थी जितना अच्छा फूल नाच रहे थे। लहरों से ज़्यादा फूल जो थे वो डांस कर रहे थे। यहाँ आउटडिड का मतलब है बेहतर, मतलब जो फूल थे लहरों से भी बेहतर नाच रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बी गे। अ पोएट could not be gay in such a joint company। और जो माहौल जो था वो इतना अच्छा था, इतना शानदार था माहौल, कि लहरें डांस कर रही थी, डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, और इतने अच्छे माहौल में पोएट भी बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ गे का मतलब है केयरफुल, मतलब कि कोई टेंशन ना होना, कोई चिंता ना होना। तो यहाँ पर
कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट इतना अच्छा था कि पोइट भी इतने अच्छे इन्वायरमेंट में खुश थे, वहाँ उनको दुखी होने की कोई वजह नहीं थी। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. पोइट कहता है कि वो डैफोडिल्स के डांस को देखकर, डैफोडिल्स की खुशी को देखकर इतने ज़्यादा मदहोश हो गए, इतना ज़्यादा उनमें खो गए कि उन्होंने ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि वो डैफोडिल्स उनके लिए क्या लेकर आए हैं। वो जो फूल थे वो पोइट के लिए खुशी का खजाना लेकर आए थे। तो वो इतने ज़्यादा मग्न हो गए थे कि उन्होंने उस खुशी को, खजाने को रियलाइज़ ही नहीं किया। पोइट तो बस मदहोश हो गए थे डैफोडिल्स को देखकर। For oft when on my couch I lie in vacant or pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. तो पोइट कहता है कि जब भी वो सोफे पर बैठा होता है और उसका माइंड खाली होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है या बहुत चिंतित होता है, तब वो उस मंजर को याद करता है, वो जो डैफोडिल्स फूल के नज़ारे थे उस सीन को याद करता है, और उसके सामने उसकी जब इमेज आती है लहराते हुए, डांस करते हुए डैफोडिल्स, वेव्स जो लहरें थी वो डांस करती हुई, जब उसके सामने ये इमेज आती है तो उस सीन को देखकर उसकी उदासी कम हो जाती है। And then my heart with pleasure feels and dance with the daffodils, and my heart with pleasure feels and dance with the daffodils, और उन डैफोडिल्स को याद कर कर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है और मैं डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता हूँ। पोइट जो हैं वो खुशी के साथ झूम उठते हैं और डैफोडिल्स के नज़ारे को याद करके नाचने लगते हैं। तो हम अब पोइट के बारे में कुछ जाएंगे। अबाउट द पोइट। पोइट की जो जन्म रेखा है वो है 1770 से 1850। ए रेनोवर्ड इंग्लिश रोमांटिक पोइट, वो जो थे एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। फेमस फॉर हिज पोएम डेडिकेटेड टू नेचर,